समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर के सैदपुर विधायक अंकित भारती के शादी के बाद वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव के सवाल पर कहा कि बिहार बदलाव मांग रहा है और तरक्की के रास्ते पर जाना चाहता है। इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही थी, लेकिन आज केवल वह चेहरे के लिए मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी चूल्हा है, पद के लिए चूल्हा नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री और बिहार में मुख्यमंत्री के लिए जो वैकेंसी के सवाल पर कहा कि ये जनता बनाती है, ये अखबार का ऐड नहीं है। और यूपी में इतना बड़ा वैकेंसी बनाया है कि प्रधानमंत्री जी पड़ोस के जनपद में हार गए, क्योंकि इसके पहले कई लाख से जीते थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा है और वह हमारे प्रधानमंत्री को किलर तक कह डाला। और अमेरिका के टैरिफ लगाने से गाजीपुर, बनारस, भदोही के आसपास के बुनकर सफर कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। गाजीपुर के लोगों पर भरोसा है, वह समाजवादियों को एक बार फिर जिताएंगे और इस बात का हम भरोसा दिला रहे हैं कि किसान और अन्य लोगों की मदद करेंगे। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम फौज की नौकरी पक्का करेंगे। बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूँ, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना, तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है। और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। अखिलेश जी, अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है कि विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। न बिहार में सीएम की गद्दी खाली है, न दिल्ली में पीएम की। वैकेंसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे। कई लाख वोट कम हो गए उनकी। तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है। और इस बार जनता इसलिए बनाने के लिए तैयार है क्योंकि 20 साल का कार्यकाल और जिस तरह से ट्रम्प, अमेरिका जो सबसे ताकतवर है आर्थिक रूप से, वो अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा है। कल सोचो क्या कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किलर हैं, किलर हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपसे का मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें ये कैब में किलर लग रहे हैं। इस भावना से वो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे। सर, और फिर टैरिफ आपके बनारस में आसपास मुबारकपुर कितना बुनकर सफर कर रहा है। सोचो कल कितना बुनकर सफर कर रहा है। आपके टैरिफ लग रहे हैं। टैरिफ लगने का मतलब क्या हुआ, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन से समझौता कर रहा अमेरिका। मैंने पढ़ा नहीं क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए। और जो देश आपकी जमीन छीन रहा है, गाजीपुर में अगर आप जाओ, पूरा आंकड़े निकाल के देखो, 1 इंच की जमीन पर सर फूट जाता है। लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का।
खेती को लेकर के 1 इंच ज़मीन इधर उधर हो जाए मेड़ की तो झगड़ा हो जाता है। वो अलग बात है कि अंग्रेज़ आया, ज़मीन बांटता चला गया, लेकिन यहीं पर उसकी यादगार है। सर कल और चीन ने हमारी कितनी ज़मीन कम छीन ली। ये भारत सरकार अभी तक बताने को तैयार नहीं है कि हमारी ज़मीन कितने वर्ग फीट है, कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत का हमारा एरिया है। क्या हम सब लोग भारत के एरिया को नहीं जानना चाहते? ये एरिया पे बात नहीं कर रहे हैं, ये डीजल महंगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बताओ खाद कहाँ मिल रही है, डीएपी कहाँ मिल रही है, बताइए आप। किसी दुकान में मिल रही है? किसी क्या कारण है कि डीएपी खाद नहीं है, बताइए। किसान लाइन में लगा है, कई जगह जान गई किसानों की लाइन में लगी। धान बताओ क्या खरीद गया, बिहार दूर नहीं है यहाँ से। खाद बताइए और धान क्या रेट मिल रहा है धान के साथ।